बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशआबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम मसाला भरे टिंडे की शानदार किस्म की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इतने लजीज, इतने मज़ेदार और बिल्कुल मुनफरिद स्टाइल में आज हम मसाला भरे टिंडे तैयार करेंगे। ये टिंडे मलाई की तरह नरम और सॉफ्ट कैसे तैयार होंगे, इसका मसाला कैसे लजीज और मज़ेदार बनाना है, इसके अंदर कैसे कैसे फ्लेवर डेवलप करने हैं, इंशाल्लाह सारी ही बातें आपसे शेयर होने वाली हैं। इसलिए आपने इस रेसिपी को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है ताकि हर स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो यहाँ पे मसाला भरे टिंडे बनाने के लिए हमने 1 किलो टिंडे ले लिए हैं। इसमें से आप देख सकते हैं कि बस 2 टिंडे ही मैंने बचाए हैं, वो आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इसको किस तरह से छीलना है और इसके अंदर से गूदा किस तरह निकालना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, इनके छिलके उतारने के बाद पीलर की मदद से मैंने छिलके उतारे हैं। बहुत बारीक छिलके उतरेंगे और जल्दी भी उतर जाएंगे, इसलिए कोशिश करें कि आप पीलर का इस्तेमाल करें। पीलर से छिलके उतारने के बाद इनको बहुत ही अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद आपने इसके अंदर से गूदा निकालना है। इसको मैंने धोने के बाद इसके अंदर से गूदा कैसे निकाला है मैं इंशाल्लाह आगे चल के बताऊँगी। लेकिन जो 2 टिंडे मैंने आपके सामने छीले हैं ना, इनको मैं अच्छे तरीके से धो लूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसका गूदा कैसे निकालना है। इसके लिए जो आप छोटे चम्मच देख रहे हैं ना, मैंने इस छोटे चम्मच का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये चम्मच नहीं है तो आप छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छुरी की मदद से भी आप इस तरह राउंड में घुमाते जाएंगे ना छुरी को, तो ये इसके अंदर से जो गूदा है ना आसानी से निकल जाएगा। ज़रा डिफरेंट स्टाइल में आज हम मसाला भरेंगे। वैसे तो आप कट लगा के भी मसाला भर सकते हैं, लेकिन इस तरह भी आप मसाला भर सकते हैं। इस तरह भरने से एक तो टेस्ट भी डिफरेंट आएगा और ढेर सारा मसाला आप इसके अंदर भर पाएंगे। और तीसरी बात ये कि इसके अंदर से मसाला भी बाहर को नहीं निकलेगा। और सबसे मज़े की बात ये कि ये देखने में इतने डिलीशियस और गुड लुकिंग लगेंगे कि देखने वाला देखते ही रह जाएगा, खाने वाले खाते ही रह जाएंगे। इतने लजीज ये मसाला भरे टिंडे तैयार होने वाले हैं। तो ये सारे हमने टिंडे तैयार कर लिए हैं। ये गूदा भी आपने ज़ाया नहीं करना है, आगे चल के इसको भी हम यूज़ करेंगे। तो टिंडे तैयार करने के बाद अगला स्टेप है प्याज का। यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए। इनको छीलने के बाद धो के हाफ कट कर लिया है। इसका हमें पेस्ट बनाना होगा। इसी तरह एक और चीज़ का हमें पेस्ट बनाना है। 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 2 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको मैंने काट लिया है, 25 से 30 लहसुन के जवे हैं और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। इसकी भी हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे बस अब हमने अगले स्टेप की तरफ बढ़ना है। तो इसमें हमने एक पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया। इसके अंदर बस 1 से 2 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसमें इन टिंडों को हमने हाई फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। बस ये 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और एक क्रिस्पी सी और गोल्डन सी लेयर इन टिंडों के ऊपर आ जाएगी। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस तरह फ्राई करने का फ़ायदा ये होगा कि थोड़े से हमारे टिंडे यहाँ पे थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे और फ्लेवर भी बहुत अच्छा डेवलप होगा। तो बस इस तरह की जब कंडीशन आ जाए ना, टिंडों के ऊपर एक अच्छी सी लेयर आ जाए गोल्डन, तो आपने इनको निकाल के एक साइड पे कर लेना है। और ऑयल पहले से ही पैन में मौजूद है। इसी ऑयल में आपने हाफ बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करके इसको भी गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करना है। ये एक किस्म का हमारा तड़का तैयार हो जाएगा। इसके अंदर ही हम अपना सारा मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुका है। और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर प्याज की पेस्ट शामिल कर देनी है। जो मैंने आपको प्याज दिखाई थी ना, 4 अदद प्याज, उसकी पेस्ट बना लिए। उसको हमने इसके अंदर शिफ्ट करना है और इसको इतना फ्राई करना है कि इस पेस्ट का कलर भी हल्का सा चेंज हो जाए और प्याज का जितना भी पानी है ना अच्छे से खुश्क हो जाए। उस वक्त तक आपको प्याज को फ्राई करना होगा। जितना अच्छा आप मसाला तैयार करेंगे ना, उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा इन मसाला भरे टिंडों में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज हमारे बहुत अच्छे से इनका पानी खुश्क हो चुका है, फ्राई हो चुके हैं। तो उसके बाद हमने जो टिंडों के दरमियान से उसका गूदा निकाला था, वो गूदा इसके अंदर शामिल करके प्याज और इस गूदे को भी अच्छे से हमने मिक्स करना है, फ्राई करना है, ताकि इसका भी सारा मॉइस्चर ऑपरेट हो जाए। उसके बाद हम पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून भर के सूरज मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर और हाफ़ टी स्पून के करीब शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर दें। यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 टीस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे जो कि ड्राई रोस्टेड है। 2 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे खुश धनिया पाउडर, ये भी ड्राई रोस्टेड है। और उसके बाद हमने सौंफ पाउडर शामिल करना है बहुत ही अच्छा फ्लेवर डेवलप करने के लिए। हाफ़ टी स्पून सौंफ पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर ऐड करके इन मसालों के साथ हमें भूनना है प्याज को अच्छे तरीके से तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पे पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, बस इसी मॉइस्चर के अंदर इसको हमें भून लेना होगा। तो यहाँ पे मसाला हमारा तैयार है। इसके अंदर हमने शामिल कर देने हैं टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों की पेस्ट
और इसको भी हमें अच्छे से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि टमाटर का सारा ही पानी इवेपोरेट हो जाए और सारा मॉइस्चर रिलीज़ हो जाए और साथ ही साथ इसके अंदर जो थोड़ा सा ऑयल है ना वो भी सेपरेट दिखना शुरू हो जाए। उस वक्त तक हमें मसाले की भुनाई करना होगी। मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुनेगा, ये मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, क्योंकि मसाले के साथ ही हमें ये टिंडे तैयार करने हैं और जितना अच्छा मसाला आप भुनेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इस तरह करने से क्या होगा कि ना तो गले को मिर्चें लगेंगी और फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। इस वजह से आप मसाला अच्छे तरीके से भुनिएगा। तो यहाँ पे मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुनने के बाद आपने 2 से 3 टीस्पून भर के शामिल कर देना है बेसन। बेसन हमने इसी पैन के अंदर शामिल करके इसको ड्राई रोस्ट करना है, हम अलग से पैन यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप दरमियान में थोड़ी सी जगह बना के बेसन को पहले भून लें, उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा करके मसाले के साथ मिक्स करते जाएँ और अच्छे से इसको दोबारा से भून लें। बेसन शामिल करने से ग्रेवी बहुत शानदार बनेगी, थिक ग्रेवी बनेगी। जो मसाला है बहुत ही कमाल का तैयार होगा, इसलिए आप थोड़ा सा बेसन ज़रूर शामिल कीजिएगा और इसको अच्छे से फ्राई भी कर लीजिएगा। ये मसाला हमारा बहुत अच्छे से ड्राई भी है और खुश्क है और तैयार हो चुका है। आधा मसाला हम निकाल के एक प्लेट में शिफ्ट करके उसको फैला के रख देते हैं एक साइड पे, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और बाकी जो आधा मसाला है उसके अंदर आधा कप के करीब हमने दही शामिल कर देना है। दही शामिल करने के बाद हमें इसको मिक्स करना है। दही शामिल करने से ये बहुत ही अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर आएगा इस मसाले का। ये मसाला हम ग्रेवी के लिए तैयार कर रहे हैं और जो हमने मसाला निकाला है वो हम टिंडे भरने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे दही अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, क्योंकि हमने पहले बहुत ही कम ऑयल यूज़ किया था। बस अब हमें भुनाई करनी है इस मसाले की, तो इसलिए आपने आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए और भून लेना है। और फिर उसके बाद इसकी ग्रेवी के लिए हमें पानी शामिल करना है। जितनी कम या ज़्यादा ग्रेवी आपको रखनी है उस लिहाज से आप पानी शामिल कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप के करीब पानी शामिल किया है। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा रखनी है आप थोड़ा पानी और भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लेंगे। और जब तक ये ग्रेवी तैयार होती है हम एक और काम करेंगे, वो ये कि हम टिंडों के अंदर मसाला भर लेते हैं। टिंडे हमने पहले से फ्राई कर लिए थे जो कि अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। इसी तरह मसाला भी बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडा भी हो चुका है और ये देखें कितने अच्छे से थोड़ा सा थिक हो चुके हैं, बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है। तो एक एक चम्मच या जितना भी टिंडे का साइज़ है उस लिहाज से आप इसके अंदर मसाला भर दें। अच्छे तरीके से आप फिंगर की मदद से इसको दबा दबा के भरें। इस तरह मसाला भरने से एक तो ये मसाला बाहर नहीं आएगा, एंड तक जब आप इसको पकाएंगे तो मसाला टिंडे के अंदर ही रहेगा। और दूसरा ये कि ज़्यादा भरने से क्या होगा कि मसाला बहुत ही मज़ेदार लगेगा टिंडों के साथ। तो मसाले वाले टिंडे हमने तैयार कर लिए हैं। दूसरी जानिब जो ग्रेवी रखी थी पकने के लिए, इसको पकते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। फ्लेम हमने लो कर दिया था। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है और इसका पानी बिल्कुल भी खुश्क नहीं करना है। थोड़ा सा पानी इसके अंदर ही रहने दीजिएगा, क्योंकि आगे चल के हम पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसी पानी की स्टीम में हमें इन टिंडों को बहुत ही अच्छे से गलाना है। पानी पहले से ही बॉयल है, स्टीम अच्छी बनेगी, इसलिए आपने इस ग्रेवी के अंदर इन सारी टिंडों को शिफ्ट कर देना है। अब हमने फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो कर देना है और तकरीबन 25 से 30 मिनट या 35 से 45 मिनट तक आप इन टिंडों को पका सकते हैं। ये सब्ज़ी पे डिपेंड करता है कि ये सब्ज़ी कितने अच्छे से गलती है और कितने टाइम में गलती है, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा जल्दी यहाँ पे नहीं करनी है। जब आप इसको देखेंगे ना, यहाँ पे तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके हैं। इस दौरान में मैंने एक मरतबा बिल्कुल हल्के हाथ से चम्मच भी चलाया था। आप भी बीच में 1 से 2 मरतबा चम्मच चला सकते हैं ताकि ये मसाला नीचे बैठ के जल ना जाए। ये देखिए टिंडे कितने अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। तो जब इस कंडीशन में ये टिंडे आ जाएं कि ये ट्रांसपेरेंट से दिखना शुरू हो जाए तो समझ लें ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब स्पून या फोक की मदद से इसका चेक भी कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से इसको हमने कट कर लिया है। ये बहुत अच्छे से नरम और सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब इसके अंदर हमने थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर देनी है, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे जो कि धोया हुआ है, और उसके बाद हाफ़ टी स्पून के करीब शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर। ये चीज़ें बिल्कुल आखिर में आके शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। थोड़ा सा नमक मैंने यहाँ पे चेक किया था, मुझे कम लगा, इसलिए थोड़ा सा नमक मैंने और भी शामिल कर दिया है। इस स्टेज पे आके आप नमक शामिल कर सकते हैं। इसको चेक करके अगर वो कम हो तो आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। तो मज़ेदार से मसाला भरे टिंडे तैयार हो चुके हैं। इसको अब हम डिश आउट करेंगे। तो ये बस इसी दौरान आपसे हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच सके, जो बिल्कुल फ्री है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को इन ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। इन मज़ेदार से मसाला भरे टिंडों को आप इंजॉय कीजिए। तंदूरी रोटी के साथ, पराठा ले लीजिए या चपाती के साथ खाइए, इंशाल्लाह आपको बेहद मज़ा आएगा। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।